आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कांग एक महाकावी जंग में टकरा गए थे। गॉडजिला फातहाना तौर पर अभरा गहराइयों में गायब होने से पहले कांग को ज़ेर कर लिया। इस मनहूस दिन के बाद से किसी ने गॉडजिला से नहीं सुना, लेकिन अब 5 साल बाद हम एक नया मंजर देखते हैं। हम सब्ज जजीरा देखते हैं, कांग का घर। जीसा की कांग मंजर में आता है, ये वाज़ेह हो जाता है कि जब से हमने उसे आखिरी बार देखा था, इसके साइज में इजाफा हुआ है। जब कांग नींद से बीदार होता है तो वो पानी में मज़े करता है। हमें वहाँ एक छोटी सी लड़की नज़र आती है। कांग ने उसे बहुत पसंद किया, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कांग ने कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात को कबूल किया, लेकिन ये लड़की न बोल सकती है और न सुन सकती है। हम देखते हैं कि कांग वाकई जारहाना है। वो नाकाबिल यकीन हद तक जारहाना था। वो एक दरख्त को पकड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है। ये तवानाई की दीवार को तोड़ता है। हमें मालूम हुआ कि कांग को गॉडजिला को आने से रोकने के लिए शहर में कैद कर दिया गया था। चौंका ये टाइटन्स एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं और ये खौफ है कि वो दोबारा लड़ेंगे। जीसा की कांग का साइज बड़ा हुआ, इसलिए उसे कहीं और मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उसने मशीनें, रोबोट्स वगैरह के तौर पर बहुत जदीद चीज़ें बनाए, लेकिन वो हैकर उसकी कंपनी पर शक करता है। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का तमाम डेटा हैक करता है। उसे मालूम हुआ कि ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ हांगकांग मुंतकिल कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये एक खतरे की घंटी थी कि गॉडजिला आ रहा है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लगता है। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि गॉडजिला सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जिंदगी बचाने वाला टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की जौहरी ताकत के बारे में मालूम होता है। अपनी बेपनाह ताकत के साथ गॉडजिला ने पूरी कंपनी पर तबाही फैला दी। ये खबर कि गॉडजिला की आमद पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल गई है। वो पहले जैसा नहीं है। माजी में उसने लोगों को बचाया और अब वो जारहियत में सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो एक ऐसा आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला के साथ मुताबिकत रखता हो। मेडिसन नामी लड़की ये खबर देखती है। वो गॉडजिला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानती थी। वो इस खबर को अफवाह समझती हैं। उसने दावी किया कि गॉडजिला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो लोगों की मदद करता और बचाता है। मेडिसन अपने वालिद के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उससे कुछ किया। मेडिसन के वालिद ने उसे समझाते हुए कहा कि ये मखलूकात और टाइटन्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। वो मॉड भी बदल सकते हैं। गॉडजिला जैसे बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। उसके बाद मेडिसन चला जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी। वो उस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला जारहाना क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नीथन नामी एक सीनियर डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नाथन दरहकीकत एक साइंसदान थे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि आपका खोखली जमीन का तस्वर बिल्कुल दुरुस्त था। ये वह जगह थी जहां टाइटन्स पैदा होते हैं। दरहकीकत डॉक्टर नाथन ने एक और जमीन के बारे में एक किताब शाया की, जिसका नाम हेलो अर्थ है, जो जमीन के नीचे मौजूद है। ये पोशीदा है और कोई उसे नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए तवानाई का जरिया है। वहां कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की इजाजत देता है। वो डॉक्टर नाथन को मुतला करता है कि हमने खोखली जमीन के अंदर तवानाई का एक जरिया दरियाफ्त किया है। हम नहीं जानते कि ये कहाँ मौजूद है। ये हमारी जमीन के नीचे है। जैसा कि हम सूरज से तवानाई लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली जमीन से तवानाई लेते हैं। अगर वे तवानाई तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं
तो वे गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नाथन पूछता है, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? मेरे भाई ने कुछ साल पहले खोखली जमीन की तरफ सफर करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर सका और चल बसा। कहा जाता है कि खोखली जमीन के अंदर कशिश सिकल गायब है, जिसकी वजह से हर चीज हुआ में तैरती है, इसलिए हर चीज हुआ में उड़ने लगती है। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने यकीन दिलाया, जिसने उन्हें बताया कि उन्होंने कशिश सिकल मुखालिफ कार तैयार कर ली है, क्योंकि उनकी कंपनी ने कशिश सिकल मुखालिफ कार बनाई थी। हम उसकी मदद से खोखली जमीन पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि हर टाइटन में अपना घर तलाश करने की सलाहियत होती है, इसलिए हमें किसी कांग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। इस खातून डॉक्टर ने खैंग की देख भाल की। वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें खैंग को इसके घर भेज देना चाहिए। इसका घर खोखली जमीन है और हम ऐसे ज्यादा देर तक वहां नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। कांग सिर्फ खोखली जमीन पर महफूज है। कुछ बहस के बाद वो खातून डॉक्टर राजी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वो अपनी फौज के साथ कांग को खोखली जमीन पर ले जाते हैं। कांग जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कांग की दोस्त वो छोटी लड़की कांग से इशारों की जबान में बात करती है। लड़की के मुताबिक कांग गुस्से में है, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फौज का सरबराह खातून डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं हटेंगे, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा न लगे। वो खातून डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें बिल्कुल इस तरह करना चाहिए। गॉडजिला और कांग पुराने हरीफ हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप को राक्षसों का बादशाह समझते हैं। अगर वो एक दूसरे का सामना करेंगे तो वो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन अपने दोस्त के साथ इस हैकर से मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बना रही है। इस चीज के बनने के बाद उसे हांग कांग मुंतकिल कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं था, इसलिए उसने कंपनी को तबाह कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर जहां कांग वाक़ा था, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इस नौजवान लड़की ने अभी उस खातून डॉक्टर को बताया है कि गॉडजिला उसके रास्ते पर है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कांग को भी आज़ाद और उनकी जंजीर से हटा देना चाहिए, ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। आखिरकार गॉडजिला बाहर आता है। वो एक जहाज को तबाह करके उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब कांग को मालूम हुआ कि गॉडजिला आ रहा है, तो वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है, और वो पाबंद सलासिल था। जिसके बाद वो गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल दागते हैं। ये गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उनके तैयारों को तबाह कर देता है। अब गॉडजिला कांग के जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को तबाह कर देता है, उनके जहाज को अल्टा बनाता है। उसकी वजह से गॉडजिला और बहुत से लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कांग की जंजीरें खोल देते हैं, ताकि कांग गॉडजिला से लड़े और इन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कांग एक बहुत बड़ी लड़ाई में पड़ गए। कांग गॉडजिला को गहरे समंदर में फेंक देता है। फिर वो तिरछे हुए जहाज को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वे इसी जहाज में जा रहा था जहां वो लड़की थी। कांग एक जहाज से दूसरे जहाज में छलांग लगाकर इस जहाज तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कांग ने गॉडजिला को वाकई सख्त मके मारे। गॉडजिला ने भी उसे पीछे मके मारे। कांग नीचे गिरता है। कांग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समंदर में फेंक दिया जाता है। ये गॉडजिला को नाराज करता है। उसे देखकर वो अपनी ईटमी ताकतों को इस्तेमाल करता है। उसे देखकर कांग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की एटमी ताकत की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में मालूम होता है। वो समंदर में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कांग जो इंसानों जैसा था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कांग को शिकस्त होती दिखाई दे रही थी। गॉडजिला इसे मारने के लिए कांग को समंदर की गहराइयों में ले जा रहा था।
وہ خاتون ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں کانگ کی مدد کرنی چاہیے ورنہ گاڈزیلا اسے مار ڈالے گی۔ وہ سمندر میں کئی میزائل داغتے ہیں۔ کانگ اس کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر آتا ہے۔ ڈاکٹر ناتھن نے سب کچھ بند کرنے کا حکم دیا۔ تمام مشینیں اور انجن بند کر دیں تاکہ گاڈزیلا سمجھے کہ ہم مردہ اور شکست خوردہ ہیں۔ پھر وہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں۔ گاڈزیلا غصے سے کانگ کو دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ خاتون ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو گاڈزیلا تسلیم کرے گا کہ ہم زندہ ہیں اور وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم کانگ کو کیسے لے جائیں گے؟ ڈاکٹر ناتھن کا کہنا ہے کہ ہم اسے اڑا کر لے جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اپنے دوستوں کے ساتھ اس کمپنی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کو چیک کرنا چاہتی تھی جو یہ کمپنی بنا رہی تھی، جس پر گاڈزیلا نے جارحانہ محسوس کیا اور حملہ کیا۔ وہاں انہیں ایک جانور کے بڑے انڈے ملے۔ جیسے ہی وہ انڈے ڈھونڈتے ہیں، ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ درحقیقت جس جگہ انہیں بند کیا گیا وہ ایک مشین تھی۔ یہ انہیں انڈوں کے ساتھ ہانگ کانگ لے جا رہا تھا۔ فوج اسے کھوکھلی زمین کے دروازے تک کامیابی کے ساتھ پہنچانے کا انتظام کرتی ہے۔ وہ کانگ سے پراسرار زیر زمین دنیا میں داخل ہونے اور دریافت کرنے کو کہتے ہیں۔ تاہم کانگ نے مضبوطی سے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی سے کہیں گے کہ وہ اسے مجبور کرے تاکہ وہ وہاں جائے، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو انکار نہیں کیا تھا۔ کانگ کو آگاہ کیا جائے گا کہ آپ کا خاندان اور بہت سی دوسری مخلوقات موجود ہیں۔ کانگ اس غار میں جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کانگ اس کھوکھلی زمین کے غار میں جاتا ہے۔ وہ اپنی کشش ثقل مخالف کار پر کانگ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک انوکھی دنیا تھی۔ ان کے پاس اینٹی گریوٹی کاریں تھیں، اس لیے ان کی جان بچ گئی۔ کھوکھلی زمین میں بہت سے مختلف راکشس موجود تھے۔ پھر ایک اڑنے والا عفریت ان کی کشش ثقل مخالف کار پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اس لڑکی پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن کانگ نے اسے مار ڈالا۔ وہ اپنا سر الگ کرتا ہے۔ اس کے بعد کانگ آگے بڑھتا ہے اور ہر کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ کھوکھلی زمین پر کشش سکل نہیں تھی، اس لیے ہر چیز ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میڈیسن اور اس کے دوست ہانگ کانگ پہنچ گئے۔ انہیں وہاں خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس کمپنی نے گاڈزیلا کو مارنے کے لیے ایک اور گاڈزیلا بنایا ہے۔ اس کا نام میچا گاڈزیلا تھا۔ اس کا کنٹرولر وہ شخص تھا جسے کمپنی کے مالک نے ڈاکٹر ناتھن سے متعارف کرایا تھا۔ میچا گاڈزیلا کی طاقتوں کو جانچنے کے لیے کھوپڑی کا کرالر وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میچا گاڈزیلا نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کھوپڑی کے کرالر کو مار ڈالا۔ یہاں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ انہیں میچا گاڈزیلا کو چلانے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت تھی۔ وہ طاقت صرف کھوکھلی زمین میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمپنی کا مالک توانائی کے ذرائع کی تلاش میں تھا تاکہ وہ میچا گاڈزیلا کو دوبارہ زندگی دے سکے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ میچا گاڈزیلا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے میچا گاڈزیلا فعال ہوتا ہے، گاڈزیلا اسے محسوس کرتا ہے۔ وہ ہانگ کانگ جانا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ میچا گاڈزیلا تھا۔ کھوکھلی زمین بہت خوبصورت تھی۔ کھوکھلی زمین کے پہاڑ میں توانائی کا ایک ذریعہ تھا۔ کانگ وہاں جاتا ہے اور اپنا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ گرجتا ہے۔ کانگ کو وہاں گاڈزیلا کے جسم سے بنا ہوا ایک ہتھیار کلہاڑی ملا۔ وہ بادشاہ کی طرح اس کلہاڑی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہے۔ گاڈزیلا ہانگ کانگ پہنچ گیا اور اب وہ میچا گاڈزیلا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتا ہے۔ کانگ نے وہاں توانائی کا ذریعہ تلاش کیا اور اسے پتا چلا کہ وہ اس کلہاڑی کو بھی چارج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کلہاڑی مکمل چارج ہونے پر کام کرتی ہے اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ گاڈزیلا کو معلوم ہوا کہ کوئی آیا ہے تو اس نے اپنی ایٹمی طاقت زمین پر پھینک دی۔ وہ ایٹمی طاقت زمین کو چھید کر کانگ تک پہنچ جاتی ہے۔ کمپنی کی خاتون مالک ان کے ساتھ چال چلتی ہے۔ وہ اس توانائی کا نمونہ کمپنی کو بھیجتی ہے تاکہ وہ میچا گاڈزیلا کو فعال کر سکیں۔ خاتون ڈاکٹر نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ گاڈزیلا اپنے راستے پر ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر کانگ اس کی کار کو تباہ کر دیتا ہے۔ کانگ اپنی کلہاڑی پکڑے گاڈزیلا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
गॉडजिला ने कांग को एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जंग का इशारा दिया। कांग हांग कांग आता है और वो गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, इमारत में फंस जाता है। मौका से फायदा उठाते हुए गॉडजिला कांग से नीचे गिरता है और वो बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कई बार कांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कांग गॉडजिला पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और वो जख्मी हो जाता है। गॉडजिला जारहाना हो जाता है और अपनी जोहरी सलाहियतों के इस्तेमाल के साथ कांग को एक तरफ फेंक देता है, लेकिन कांग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए इस ताकत को रोकता है। वो एक तवील अरसे तक एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। गॉडजिला जो कि बहुत ताकतवर था, इसलिए ऐसा लगता था कि कांग को शिकस्त हो जाएगी। गॉडजिला ने कांग को जख्मी कर दिया और उसे वहां फेंक दिया। वो अपने सीने पर पांव रखकर गिरने लगता है। उसे देखकर कांग भी गरजता है और गॉडजिला कांग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी के मालिक को तवानाई का वो मनबा मालूम हुआ जो उसे मेचा गॉडजिला को फाल करने की इजाजत देगा। यहाँ हमें मालूम हुआ कि मेचा गॉडजिला बहुत बड़ा और गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ मेचा गॉडजिला हर चीज को कंट्रोल करता है। वो कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वो अपने असिस्टेंट को मारता है, फिर मीचा गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मीचा गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बहुत लड़ते हैं। जैसा कि मीचा गॉडजिला बहुत ताकतवर था, गॉडजिला शख्स खुर्दा दिखाई दे रहा था। मीचा गॉडजिला ने गॉडजिला को कई बार टक्कर मारी और वो नीचे गिर गया। मेडिसन और वो हैकर मेचा गॉडजिला की ताकत को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां मौजूद तमाम मशीनें बंद थीं। दूसरी तरफ हम जख्मी कांग को देखते हैं, जिनकी हालत अब बहुत खराब थी। वो मरने ही वाला था। जब वो लड़की कांग के दिल की धड़कन सुनती है तो वो बताती है कि ये जल्द खत्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें कांग की जान बचाने के लिए इसे बिजली का झटका देना पड़ेगा। वो उस एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल करते हुए उसे झटका देते हैं। कांग हल गया और वो अब जिंदा और होश में था। वो लड़की कांग से कहती है कि गॉडजिला हमारा हरीफ नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ इसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कांग वहां जाता है। मेचा गॉडजिला को मारने वाला था जब कांग वहां पहुंच गया। कांग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कांग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेचा गॉडजिला इतना ताकतवर था कि उसने उन दोनों को भारी लटका दिया। कांग को अपनी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। फिर भी कांग उस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला कांग को मारने ही वाला था जब वो उसे रोकता है। मेडिसन और वो हैकर मशीन को गैर फ़याल करने से कासिर थे, लिहाजा उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला वक्त के लिए बंद है। मौका पाते हुए मेचा गॉडजिला ने अपनी जौहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कांग पर कुल्हाड़ी चार्ज की। कांग अब ताकतवर था, लिहाजा उसने मीचा गॉडजिला को तबाह कर दिया। वो अपने पांव और हाथ फाड़ता है और उसके जिस्म के हर हिस्से को अलग करता है। आखिरकार वो अपना सिर भी अलग कर लेता है। क्योंकि मीचा गॉडजिला अब मर चुका था, सब कुछ मामूल पर आ जाता है। लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो गया। कांग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और गॉडजिला समंदर में वापस आता है जहां से वो आया था। कांग हमेशा के लिए खोखली जमीन में दाखिल हो गया। कांग इस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यहाँ ये फिल्म खत्म होती है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह फिल्म का विवरण रुचिकर लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और अपने पसंदीदा फिल्मों के बारे में और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें। अगले मुलाकात तक अपने चैनल फिल्मी कहानी के साथ जुड़े रहें।